आरजेडी सांसद मनोज झा ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी भाषाई मर्यादा को तोड़ रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का उपयोग वो लगातार कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को खंडित कर रहा है। वहीं पीएम के उस बयान पर भी मनोज झा ने आपत्ति जताई, जिस बयान में पीएम ने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। इधर गिरिराज सिंह और हिंदू की जनसंख्या कम होने और मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी की खबर पर भी सवाल उठाया है। मनोज झा ने कहा है कि गिरिराज सिंह को छोड़िए, हम तो पीएम से भी सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब तो दे। इधर अंत में मनोज झा ने प्रधानमंत्री के पटना दौरे पर भी तंज कसा है। आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को वक्त नहीं है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3743 जातियां पिछड़ी जाति मानी गई। किस आधार पर? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के हिसाब से सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेज नंबर 49। गैर हिंदू समुदायों में अन्य पिछड़े वर्ग। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है कि गैर हिंदू समुदायों के बीच सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदू समुदायों में। यद्यपि जाति प्रथा हिंदू समाज के लिए एक विशिष्टता है, तथापि वास्तविक व्यवहार में यह गैर हिंदू समुदायों में भी है। इस तथ्य के दो मुख्य कारण हैं। पहला, जाति प्रथा जो मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपज है और सामाजिक चेतना को कुंद करती है। अब आइए मैं बता रहा हूं आपको कुछ जातियां जो गैर हिंदू जातियां हैं। ऐसे व्यवसायी समुदाय जो अपने परंपरागत और वंशागत व्यवसायों के नाम से जाते हैं और जिनके हिंदू प्रतिरूप हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आते हैं। कौन कौन है? उदाहरण के लिए धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुजर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई। ये क्या है? किसी ने पढ़ा है? यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। इससे पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक शैक्षणिक आधार पर व्यवस्था की। कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना जानकारी के। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको वक्त नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहिए तो किताब भिजवाऊं। अगर आपके पास नहीं है, इस किताब को पढ़िए और इस तरह की बकवास ओछी टिप्पणियां आप बंद करिए। मैंने सीधे तौर पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके समक्ष रखी है। आपके समक्ष तेजस्वी जी का वचन पत्र रखा है, आपके समक्ष ये किताब रखी है। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम चुनाव को मुद्दों पे लड़ने में हार रहे हैं, प्रतिदिन हार रहे हैं। तो हार की बौखलाहट में किसी ने मुझसे पूछा, अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, क्या लग रहा है चुनाव का? मैंने कहा मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा की अधोमुखी जो पतन हो रहा है, वो अधोमुखी पतन इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। इसलिए अंश गलत बयानी कर रहे हैं। अगर कोई, मैं बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा मशीन लगा दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी की सभा में कि झूठ कितना बोला जा रहा है, वो मशीन काम करना बंद कर देगी। इतना झूठ किस लिए? कि 2 सीट और बढ़ जाए, 3 सीट किसी तरह बढ़ जाए, अपने समाज में आग लगा दो, झूठ बोल करके घृणा की दीवार फैला दो। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। इस पद पर बड़े बड़े लोग रहे हैं, किसी ने भाषाई गिरावट का ये उदाहरण नहीं दिया। अतः आपके समक्ष मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें।